आने वाली 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, सभी को पता होगा। समझते हो गुरु पूर्णिमा मीन्स? गुरु पूर्णिमा है, गुरु धारण करके गुरु पूजा करनी है। जिन लोगों ने गुरु धारण नहीं कर रखा, कहीं अच्छी जगह जाके गुरु धारण करें। गुरु धारण भी ऐसे व्यक्ति को करो जो आपको जानते हो, जिनको आप जानते हो, जिनके पास जाके आप मिल सकते हो, जिनके पास जाके सुख दुख आप बांट सकते हो, जिनको अपने शुभ कार्य में आप बुला सकते हो, जिनके आप जा सकते हो। पंडाल में देख के, विशेष सुनना भैया, पंडाल में देख के, दूर से देख के, नाम सुन के गुरु धारण मत करो, क्योंकि जिसके आप पैर ही नहीं छू सकते, जिसके सिर के ऊपर आप अपना हाथ, उनका हाथ ही नहीं रखवा सकते, आप वो कोई गुरु नहीं है। वो एक भेड़ चाल है। और कुछ संस्थाएं, में से नाम नहीं ले रहा हूँ भैया, बाकी आप लोग समझदार हो, कुछ संस्थाएं ऐसी बन चुकी जो आपको ना हिंदू छोड़ रही है ना मुस्लिम छोड़ रही है गुरु धारण करने के चक्कर में। आ रहा है समझ? जो देवी देवता छुड़वाता हो कि पूजा पाठ बंद कर दो, बस अब ये सुमिरन करो, वो कोई गुरु नहीं है भैया, ना कोई हमारे सनातन का है, स्पष्ट बात है, ना कोई हमारे अध्यात्म, कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपनी एक लाइन चला रहा है। जो भगवान से जोड़ रहा हो वही सत्संग है। आ रहा है समझ? जो भगवान से जोड़ रहा हो वो ही सत्संग है, अन्यथा कोई सत्संग नहीं है। वो सिर्फ एक दुकान चल रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत सारी कंट्रियां, बहुत सारे देश और बहुत सारी संस्थाएं हमारे जो हिंदुत्व के पीछे पड़ी हुई हैं, उनमें से कुछ वो भी हैं कि जो आपके पूजा पाठ छुड़ा रहे हैं। कमी हम लोगों की है भैया, थोड़ा समय तो जरूर लूँगा। कमी हम लोगों की है। क्यों कमी है? ना हमने कभी राम जी का चरित्र पढ़ा, अब हाँ और ना में मुझे जवाब करना, ना हमने कभी पढ़ाया, ना हमने कृष्ण जी का सुना, ना हमने सुनाया। हमने पढ़ा क्या है? शाहजहाँ आया था, बाबर आया था, हुमायूं आया था, फलाना आया था, ढिमकाना आया था, हमने ये पढ़ा है स्कूलों में। और जब हमने ये पढ़ा तो हमें यही पता है, तभी आज के समय में आपके बच्चे ना तो तिलक लगवाते, ना ही आपके बच्चे धागा बांधते, ना ही मंदिर जाना तो बहुत दूर की बात हो गई। कारण यही है कि जानकारी आपने नहीं ली तो उन्हें कहाँ से दोगे? और जब उन्हें नहीं देने के तो हमें ये नहीं पता कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी माइंड वॉश करके कहीं भी लेके जा सकता है। आ रहा है समझ? आपका कोई भी माइंड वॉश करके कहीं भी जा सकता है लेके। तो माइंड वॉश ना हो इसलिए पहले ही अपने आप को स्थिर रखो एक जगह, अपने आप को पहचानो कि तुम हो क्या, तुम्हारा मूल आधार है क्या, तुम्हारा कल्चर विधि विधान है क्या। जब तुम इसे पकड़ जाओगे तो तुम्हारा कोई पागल नहीं बनाने का। सुख और दुख आना एक प्रभु की लीला है, वो आता रहेगा। अब तुम बोलते हो, बहुत से लोग बोलो महाराज हम इतनी सारी पूजा पाठ कर रहे, दान पुण्य कर रहे, उपाय कर लिया, फलाना कर लिया, फिर भी हम दुखी हैं, बोलते हैं बहुत लोग। सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा, वो बहुत सुखी है ना? प्रश्न है तो भैया, उसने जो कमा रखा वो खा रहा, आपने जो कमा रखा आप खा रहे हो। इसमें दूसरे को देख के अपने से तुलना क्यों करनी? उसने जो कमा रखा है वो खा रहा है, आपने जो कमा रखा आप खा रहे हो। स्टॉक है जो भर रखा है तो खाना तो पड़ेगा, पर फिर भी साथ साथ एक चीज और सोचो, इतनी पूजा पाठ करने के बाद, इतनी भगवान की भक्ति करने के बाद यदि दुख मिल रहा है, अगर छोड़ दोगे तो कितना दुख मिलेगा। समझ रहे हो? जब आप एक पैदल चलते हो ना, पैदल चलते हो तो लेट पहुंचते हो और पता भी नहीं लगता कि क्या दुख आया, क्या कष्ट है, लेकिन वो दुख और वो रास्ता बहुत लंबा हो जाता है अगर आप पैदल चल रहे हो। आ रहा है समझ? हम पैदल चल रहे, रास्ते में कांटे, गड्ढे, कीचड़, नदी, नाला, 100 चीजें, और हम पैदल चले जा रहे, मंजिल है बहुत दूर, तो छोटा छोटा दुख मिलेगा। कभी कांटा चुभ जाना, कभी पैर गंदा हो जाना, कभी खड्डा आना, ऐसा होगा। लेकिन कितने टाइम तक चलना पड़ेगा? 10 दिन, 15 दिन, महीना भर। वहीं आप किसी जो गाड़ी में बैठ जाते हो, जब गड्ढा भी आएगा, तूफान भी आएगा, लेकिन जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक ऐसे ही है, जब आपके ऊपर भगवान की कृपा हो रही हो तो भगवान आपको अपनी गोद में उठा लेता है। और जब भगवान आपको अपनी गोद में उठाता है तो तेजी से लेके चलता है। तो तेजी से लेके जब चलता है तो जो हमारे कर्म है, जो हमने कमा रखा है, उसकी हवा तेज लगती है, जिसमें एकदम दुख का पहाड़ पड़ जाना। लेकिन वहाँ हमें स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें मंजिल की तरफ लेके जा रहा है। आ रहा है ना समझ? तो गाड़ी संज्ञा उनकी कर रहा हूँ, हमें जो है मंजिल की तरफ लेके जा रहा है, उसमें डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कर रखा है। और पिछले कर्म हमने कर रखे, आज इतना दुख सह रहे, तो आज उन दुखों को देख के अगला जीवन सुधार लो।
आज से ही जो है अच्छे कर्म करने शुरू कर दो। कौन क्या कर रहा है वो उसका काम है, आपका काम नहीं है। आप क्या कर रहे हैं आप उसकी तरफ फोकस करो, खूब दबा के नाम जाप तब करो, किसी के चक्कर में न पड़ो। कोई भी इंसान आपको रास्ता दिखा सकता है लेकिन आपका सुधार नहीं कर सकते। इससे स्पष्ट कर रहा हूँ मैं आपको, अपने दिमाग में बांध लो इस बात को। कोई भी इंसान कोई शक्तिशाली नहीं होता भैया, और कोई की तो बात छोड़ो, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे पास ना कोई सिद्धि है, ना मेरे पास कोई शक्ति है, ना मेरे पास कोई दिव्य दृष्टि है, ना मुझे कोई आवाज आती, ना मुझे कोई दिखाई देता। स्पष्ट बात है भैया, आ रहा है समझ। अगर मेरे जैसे इंसान के हाथ में कुछ किसी के पास कोई शक्ति होने लग जाए तो फिर इंसान को भगवान की जरूरत नहीं है, फिर तो हम ही भगवान हो गया। अगर हम ऐसे देखने लग गए, बताने लग गए, ये भगवान एक कृपा है, आपका भाव है, जिस भाव से बैठे सो माता रानी फल दे रही है। कोई ना कोई माध्यम चाहिए, बस बात इतनी है ना। तो पागल नहीं बनना, खूब दबा के पूजा पाठ करो, आध्यात्म से जुड़े रहो। और भैया गुरु धारण करने के चक्कर में अपने पूजा पाठ को मत छोड़ो, अपने विधि विधान मत छोड़ो, अपने देवी देवता मत छोड़ो। जिसने छोड़ दे उसके पास कुछ नहीं है। गुरु ऐसे व्यक्ति को बनाओ जो सनातन से जुड़ता हो। ऐसे व्यक्ति को मत बनाओ कि जब आपकी कावड़ यात्रा चल रही हो और वो अपने आश्रम बंद रखते हो। ऐसी संस्थाओं से दूर रहो भैया, ताकि समझदार हो। जब कावड़ यात्रा चल रही है और अपना कोई आश्रम भी ना खोल लो बैठने के लिए उनके, तो ऐसा कौन सा भाई साहब धर्म है वो तो हमें पता नहीं। उनसे अच्छा तो मुझे मुस्लिम अच्छे लग रहे हैं, जो कम से कम पानी भी पिला रहे हैं, केले भी खिला रहे, चाहे वो फोटो खिंचवाने के लिए कर रहे, चाहे फिर पब्लिसिटी स्टंट जो भी कुछ भी समझ कर तो रहे हैं। तो पागल नहीं बनना भैया, बड़ा उल्टा गेम चला हुआ है, समझदार रहना है। किसी के माथे के ऊपर हेडलाइट नहीं लग रखी, कोई सच्ची में कर रहा है, कोई झूठ में कर रहा है, ठीक। किसी के गर्दन हिलाने से कोई देवी देवता नहीं होते। भगवान की कृपा दृष्टि जहाँ है तो सो है, ठीक है। हमें सच और झूठ का वहीं पता लगेगा। बिल्कुल भाव के साथ बैठो, भक्ति के साथ बैठो, भगवान की कृपा है आपके ऊपर तो वो होगी होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप अपनी समस्या मत बताओ कि आप पूछने के लिए क्या रहे, क्योंकि लोग पहले ही पूछ लेते हैं कि क्या पूछने आ रखे हो। और जहाँ तुम्हें पूछे क्या पूछना, तुम बड़ 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 तोते की तरह सब कुछ बोल देते हो, बोलो ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा है। और जब तुमने बता दिया तो फिर सामने वाला तुम्हें बताएगा पितृदोष हो रखा है, पड़ोसी ने कर रखा है, मदाना लग रखी, घात लग रखी, ये हो रखा, वो रखा। होता सब कुछ है, लेकिन तुम क्यों बता रहे हो? वही प्योरिटी मानो। अगर कोई भूत तुम्हारे घर के अंदर बता रहा है, भूत के साथ साथ तुम्हारे घर का रंग, तुम्हारे घर का कमरा, तुम्हारे घर का पूरा नेचुरल एड्रेस बता रहा हो लास्ट तक का, वही सच है, तब तो मानो भूत है। क्योंकि जब किसी को यहाँ से 100 किलोमीटर बैठे भूत दिखाई दे रहा है तो उसको जो घर भी दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट बात है। भूत ना दिखने वाली चीज़ है, घर दिखने वाली चीज़ है। जिसको ना दिखने वाली चीज़ 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कहीं से भी बैठ के दिख रही है तो दिखने वाली चीज़ तो नेचुरल दिख रही होगी। तो पागल नहीं बनना भैया, और लोगों को भी समझाना है। आ रहा है समझ? और 2 तारीख की रात को कीर्तन है भैया, सब मिल बांट के कीर्तन करेंगे। और 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, भंडारा है, गुरु पूजा है। तो भंडारे में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। आज ही भंडारा है, सारी जो है जानकारी सोशल नेटवर्क के ऊपर उपलब्ध होती है। जस्सोवाला धाम करके इंस्टा, फेसबुक पे और यूट्यूब पे जाके सर्च करें। जितना वहाँ पे जानकारी आपको मिलती है, दरबार लगने की, दरबार ना लगने की, जागरण कीर्तन भंडारा इत्यादि की, उसको आगे शेयर कर दिया करें ताकि किसी और को रास्ता लग सके। ठीक है भैया? हाँ, बाकी दरबार शुरू करते हैं। और भैया जी जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, कुछ को बड़ी दिक्कत होती है। अब कुछ को क्या, कुछ ब्राह्मण लोग बोला ऐसे ब्राह्मण देवताओं को करना नहीं चाहिए, फिर भी मालिक कोई परेशानी है तो बिल्कुल फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं। कमेंट करके अपनी अच्छाई दिखाना आपका काम है, अपनी अच्छाई दिखाना अपना काम नहीं। ना अपने पास ना समय, ना मैं सोशल नेटवर्क यूज़ करता हूँ, है ना। अब बहुत सारे कमेंट आते भैया रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो किसी की भावना को, किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है भैया। सिर्फ एक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ठग बाजारी ज़्यादा चल रही है। दरबार बिल्कुल निःशुल्क है, यहाँ जहाँ बैठे हुए हो किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, ना खाने का ना पीने का भैया। शनिवार मंगलवार जो दरबार लगता है, आने वालों के लिए खाना चाय बिल्कुल निःशुल्क होती है दरबार की तरफ से। पार्किंग का कोई पैसा नहीं है, देखने का कोई पैसा नहीं है। जो पूजा पाठ आपको बताया जाता है उसमें आप कोई बंधवा नहीं हो कि आपको यहीं कराना है। जहाँ मर्जी वहाँ जाके आप पूजा पाठ करा सकते हो, कोई स्वतंत्र हो आप, कोई बंधवा नहीं हो। ठीक है?
दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, जितनी चढ़ोतरी यहाँ पे चढ़ती है दान में, ये सारी की सारी चढ़ोतरी वापस निर्माण कार्य में, फिर गरीब बच्चों की पढ़ाई में, फिर माँ बाप के राशन के लिए जाती है। कोई भी चढ़ोतरी मेरी जेब में नहीं जाती। फीस लेना, दक्षिणा लेना तो बहुत दूर की बात में कोई चढ़ोतरी नहीं उठाता। जितनी चढ़ोतरी चढ़ती, जितनी आप लोग चढ़ाते हो, सारी की सारी मंदिर निर्माण कार्य के लिए या फिर गरीबों बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, राशन के लिए जाती है भैया। तो पागल ना बने, कोई भी दरबार के नाम से पैसे ना दे। हाँ, दान आप स्वेच्छा दबा के करे, कोई दिक्कत नहीं, दान के लिए कोई मना नहीं। ठीक है, बाकी दरबार शुरू करते हैं भैया। जय माता दी।